ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो? द्वारिकाधीश से मिल रहे, मुझे मत रोको, मैं इसी क्षण से साक्षात्कार करूंगा। देखते नहीं ब्राह्मण देवता, द्वारिकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान? वो प्रजा कष्ट में है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मेरी विपदा यज्ञ से बढ़कर है। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूँ। मेरी रक्षा करो, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे हो द्वारिकापति? अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं बचा है जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धन पालन का नाटक कर रहे हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपा और विषयवास्ता में लिपटे हुए राजवंश के कर्म फल के कारण ही मुझे पुत्र शोक का दंड मिला है, दंड मिला है। ये मिथ्यारोप है ब्राह्मण देवता। मिथ्यारोप? आप इसे मिथ्यारोप कहते हो द्वारिकाधीश? मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 नवजात पुत्रों की लाश को रख चुका हूँ। मेरा हृदय विदीर्ण हो चुका है। आपसे मिथ्यारोप की संज्ञा दे रहे हैं। आप इस क्षण में ऐसा चलिए। मेरी धर्म पत्नी अपनी 4थी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण निहरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु इस समय तो मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अग्नि को आहुतियां भी समर्पित कर चुका हूँ। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था द्वारिकाधीश कि आप इस यज्ञ का बहाना लेकर अपने ब्राह्मण रक्षा के राजधन से बचना चाहेंगे। क्षत्रिय धर्म के पालन करता तो तत्काल ही ब्राह्मणों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारिका में क्षत्रिय देश में नटों का साम्राज्य हो गया है। आप यदुवंशीय क्षत्रिय होने का ढोंग मार करते हैं, वास्तव में आप क्षत्रिय है ही नहीं। ये असत्य है ब्राह्मण। फल तो कर्म का ही निश्चित होता है ब्राह्मण देवता। परंतु शास्त्र और श्रुति का तो यही मत है कि राजा के कर्म दोष से राज्य में अबोध बालकों की अकाल मृत्यु होती है। मैंने अपने 3 पुत्रों की मृत्यु पर यमदूतों से यही अनुरोध किया था कि यह द्वारिकापुरी है, यहां धर्म का राज्य है। मेरे संतानों के प्राणों का हरण मत करो। परंतु हर बार यमदूतों ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। इसका सीधा अर्थ यही है कि द्वारिका में अधर्म का राज्य है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। तुम किसे पापी कह रहे हो? इन्हीं द्वारिकाधीश कृष्ण को और किसे? तुम क्रोध के कारण उचित अनुचित का विवेक खो चुके हो ब्राह्मण। और तुम सब विवेकशील हो। तुम श्री कृष्ण को पापी नहीं कह सकते। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। तुम कौन होते हो मेरी वाणी पर अंकुश लगाने वाले? मैं द्वारिकापति कृष्ण का सखा हूं। मेरे कान कृष्ण की निंदा सुनने के अभ्यस्त नहीं। सखा, सखा अर्थात चाटुकार। अब तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो ब्राह्मण।
संभवतः तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारे बारे में जानकर क्या करूंगा मैं? कोई मेरी रक्षा करे तो मैं उसे जानूंगी। तो चलो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। अरे तुम क्या कर पाओगे मेरी रक्षा? तो कृष्ण ही इस यज्ञ का बहाना करके अपने कर्तव्य से मुंह छुपा रहे हैं। तो तुम क्या कर पाओगे उन यमदूतों का? मुझे झूठा आश्वासन मत दो। अच्छा है कि तुम अर्जुन को नहीं जानते, वरना ये सब नहीं कहते। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से एक बार साक्षात महाकाल भगवान शंकर को भी तृप्त कर चुका हूं ब्राह्मण। इन यमदूतों की गिनती ही किसमें है? मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। क्या इतना जानना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? अबे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरे पुत्रों की रक्षा ना कर सके तो फिर क्या करोगे? तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं। यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। काल को अपनी ही गति से चलने दो पार्थ। नहीं मधुसूदन, नहीं। मैं अपने सामने आपकी निंदा नहीं सुन सकता। हाँ, अपने प्राण अवश्य दे सकता हूं। अभी मेरे गांडीव की टंकार त्रिभुवन को कंपित कर देने की क्षमता रखती है जनार्दन। आप निश्चिंत होकर यज्ञ पूर्ण करें। वो तो ठीक है, परंतु क्या तुम इस ब्राह्मण की रक्षा कर सकोगे? अवश्य, आप आज्ञा दीजिए। मैं इन ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूं। चलिए। तो यही है आपका घर ब्राह्मण देव? हाँ, गांडीवधारी अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन, मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मेरे संतान की रक्षा कीजिए। निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण देवता, कोई चिंता न करो। आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। जहां इस कवच को भेद कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वहीं इस कवच के बाहर भी कोई नहीं जा सकता। ब्राह्मण देवता, आपकी संतान ने जन्म ले लिया है और वो पूर्ण सुरक्षित भी। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। मैंने आपकी रक्षा की है ब्राह्मण देव। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो।
सुनो, ध्यान से सुनो। देश कामड़ी का कंगन है। तुम्हें कैसे सुनाई देगा? तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना। अब बोलो, कहाँ गया तुम्हारा वो गांधी और कहाँ गया तुम्हारा वो वाला कवच? अब तुम क्या समझोगे पिता और माँ की पीड़ा को, जिसके चार पुत्र उसके सामने ही हामल कर लिए गए हो? तुमने मुझसे जो असत्य कहा था कि तुम साक्षात यमराज का भी सामना कर सकते हो, तुम्हारा दम था केवल। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कहाँ गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और कहाँ गई तुम्हारी वो रक्षा करने वाली प्रतिज्ञा? कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से पकड़ चुके हो तुम। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर अपना ये बच्चा भी खो दिया। मैं किसी भी तरह द्वारकाधीश को मना कर ले आता और ये बुलाते तो मेरी संतान बच सकती थी, परंतु मार कर चलाया धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे पराक्रम को। पापी है तेरा कृष्ण भी पापी है, पाप का तुम है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। निश्चय मानिए, मैं लोक जाकर अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया होगा उसे लेकर आऊंगा। अरे क्षत्रिय जाओ, किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। अरे मैंने तो तेरा तेज और बल दोनों देख लिया है। तू एक कायर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए द्वार खोल दिया जाए। अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। ये संयमनीपुरी का द्वार है, यहां यमराज का शासन है। ये स्थान मृत्युलोक के प्राणियों के लिए वर्जित है, क्या कोई सदैव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा अभी इस द्वार में प्रवेश करने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम वही लौट जाओ जहां से आए हो। परंतु मैं वैष्णवी विद्या का स्नातक हूं और उसी विद्या के सहारे मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खोलेंगे।
संतान की रक्षा करने वाले, साक्षात मृत्यु को जीतने वाले इस अर्जुन को देखो, इसके पराक्रम से भगवान महादेव शंकर भी प्रसन्न हुए थे। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरी संतान? हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूं। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूं। धिक्कार है मेरे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूं कि मैं इस ब्राह्मण दंपति के पुत्र के प्राणों को रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने का अपराधी हूं। इसलिए आज मैं अपने पुत्र की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूं। मुझे छोड़कर आपसे मैं क्या रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूं। हमें कहकर जाता हूं कि धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। मुझे और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार और कुछ भी नहीं। मतलब काल को भी ललकारता है अर्जुन। अर्थात ये कि आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। हे ब्राह्मण, मेरे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्र को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। चलो अर्जुन। जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, परंतु इतना अवश्य जानता हूं तुम जो भी हो इस लोक के नहीं हो, क्योंकि जो कार्य तुमने कर दिखाया है वो इस धरती के मानव के लिए असंभव है। असंभव पीड़ित होकर आदेश में आकर तुम पर जो भी आरोप लगाए, जो कभी शब्द कहे, वो शब्द मिथ्या था। उसके लिए कुछ गरीब ब्राह्मण को शादी करके सेवा से